नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के नवादा की घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। बिहार की नवादा में हुई घटना के बाद सवाल राजनीतिक पार्टियों पर खड़े होते हैं। जहां घटना घटी, जहां दलितों के घर उजड़े, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा शुरू हो चुका है कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा, इसकी राह अभी तक नजर नहीं आती है। बिहार के नवादा में जहां दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, मामला जमीन विवाद का होता है। जमीन विवाद के चलते नवादा के गांव में पड़ोस के ही गांव के पासवान समाज के लोग इस जमीन पर अपना हक जताने को लेकर दलितों के घरों को आग के हवाले कर देते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा घरों को जलाने की बात पार्टियों द्वारा की गई है, लेकिन जब डीएम द्वारा पुष्टि की जाती है, जब जांच की जाती है, तो लगभग पाया जाता है कि करीबन 21 से 22 घरों को पूरी तरह से खाक कर दिया गया है, यानी कि जला दिया गया है। इसके अलावा भी पुष्टि की जा रही है, कई घरों को तहस नहस कर दिया गया है। इस घटना के बाद जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर साबित होते हैं, जहां जंगल राज, जहां महा राक्षस राज का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार द्वारा जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। इस घटना को लेकर करीबन 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सवाल उठते हैं जीतन राम मांझी पर। वो जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और साथ ही साथ दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, लेकिन जब दलितों की बात सामने आती है तो यही जीतन राम मांझी बयान पलटते हुए नजर आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादव समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोग यादव समुदाय से हैं। मांझी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव समुदाय के लोगों पर प्रदर्शन में दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि समुदाय ने इस स्थान पर पासवान समुदाय के लोगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया है। जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है, जो आप सुन सकते हैं। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट ही जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने ये कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं कि जीतन राम मांझी सीधे तौर पर इस घटना को लेकर राजद सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। पासवान समाज जो दलितों के अंदर ही आते हैं, इस बीच में जीतन राम मांझी का कहना होता है कि राज्य सरकार की वजह से ये घटना घटी है। राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया है। अब इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच में देखना होगा कि इंसाफ आखिरकार मिलेगा या फिर नहीं।